हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ अड्डा ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं मिनाज। दोस्तों, मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से भराएगा, जिसके बारे में आप वीडियो बनाई। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी आपको दूंगा और कब भरना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट, आप इस वीडियो को देखते रहिए। हम लोग एनएसपी का पोर्टल को सर्च करते हैं यहाँ, जैसे कि मैंने पहले भी सर्च किया होता है एनएसपी पोर्टल। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए अभी थोड़ा धीरे खुल रहा है। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट 20-21 के करंट सेशन वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको एकेडमिक ईयर 2020-21 न्यू रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको क्लिक कीजिएगा तो फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका खुल के आता है। आप इसको देखिए, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए। अब ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको बैंक डिटेल और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए होगा, यहाँ पे सब कुछ है। इसको आप आराम से देख सकते हैं। इसको देख के यहाँ पे 3 डॉट को क्लिक कीजिए और इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और इसमें इंटर कीजिए। अब क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका आएगा। तो अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। यहाँ पे है आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस राज्य से हैं, तो आप इसको ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप कैटेगरी, इसको आप क्लिक कीजिएगा। लिखा हुआ है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, तो आपको पोस्ट मैट्रिक भरना है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। अब तीसरा है नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट में हम डाल देते हैं उसके बाद स्कीम टाइप, तो स्कॉलरशिप स्कीम है तो उसको आप स्कीम डालिएगा। फिर इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो डालना है। तो चलिए, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। तो आप देख लीजिए इसको। ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं इसको डाल देता हूँ। इसके बाद आते हैं आप जेंडर। जेंडर आपका मेल है फीमेल है, जो भी हो आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ फीमेल है तो मैं फीमेल डालूँगा। मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर हो, जो आपके पास हमेशा अवेलेबल है, वैसा मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि अभी इसमें OTP जाएगा तो इसका आपका ज़रूरत पड़ सकता है। ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। फिर आपका एक ईमेल आईडी भी होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका OTP मेल से भी वेरिफिकेशन होता है। तो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ इसमें। ईमेल डाल दिया। अब आपको दोस्तों बैंक डिटेल भरना होगा। बैंक डिटेल आपका जो भी है उसको भरिएगा। जैसे कि यहाँ का है, पहले आपको देना है IFSC कोड। तो इसका IFSC कोड जो है मैं उसको डाल देता हूँ। इसका जो IFSC कोड है मैं डाल दिया हूँ यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका बैंक अकाउंट नंबर, तो जो इसका बैंक अकाउंट नंबर है मैं वो डाल देता हूँ। आपको 307। उसके बाद इसका जो भी बैंक डिटेल है मैं वो बैंक डिटेल को भर देता हूँ। जैसे कि आप डालिएगा तो आपका बैंक और एड्रेस दोनों अपने आप इसमें मेंशन हो जाता है। अब इसके बाद ये हुआ आइडेंटिफिकेशन डिटेल, इसमें आपको डालना है। आप आधार नंबर डाल सकते हैं या बैंक अकाउंट नंबर से भी आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका आधार नंबर डाल देता हूँ, तो आधार नंबर इसका जो भी है मैं उसको डाल देता हूँ। उसके बाद आधार नंबर डाल के आपका जो यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, जो भी कैप्चा आपका दिया गया है उसको आप यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ 1, 2 और 3, ये तीनों पे जो भी आपका है इसको ठीक से पढ़ के आप जो है यहाँ पे इसके रजिस्टर के लिए क्लिक कर दीजिए। तो
तो कैप्चा डालने के बाद आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका एप्लीकेशन आईडी और ये जो नंबर आता है ये आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। आप उसको ठीक से सेव कर लीजिए, ठीक है, और आगे के लिए रखिएगा क्योंकि उसका यूज़ आगे होना है। फिर हम लोग यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो ठीक है, हम आपको फिल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के जो भी आपका कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को डाल के यहाँ से आप लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद फिर इस तरह से कुछ इंटरफेस आपका खुल के आएगा सामने, जिसमें दिखा गया है OTP हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फिर एक OTP आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप जो यहाँ पे दिए हैं उस पर एक OTP गया होगा। ये आपका दोबारा से पासवर्ड चेंज करने के लिए ये वेरिफिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों OTP डालने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको न्यू पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो आप इस पर किसी भी जो भी आपसे हो वो आप अपना न्यू पासवर्ड इसमें बना के उसको सेव कर लें। तो दोस्तों पासवर्ड रीसेट कर लेने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस कुछ खुल के आएगा। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। उसी के बाद जो है हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपका इस तरह का कुछ आपको स्क्रीन पे आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। दोस्तों अब जाने वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि मुझे एक एक डिटेल आपको ठीक से देना है, तो यहाँ पे आपको ये करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल के आता है जिसमें आपका जनरल इन्फॉर्मेशन में जो पहले ही से डाला हुआ है, बिहार है, स्कॉलरशिप कैटेगरी, पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे डाल दिया गया, नेम आपका फरीन फातिमा जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप जो अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ सिंगल गर्ल चाइल्ड, क्या आप अपने माँ बाप की इकलौता संतान है वो भी लड़की, अगर है तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो डालिए। आपका उसके बाद फिर रिलीजन पूछा जाएगा। तो फिर यहाँ से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन या ईसाई जो है तो आप उसमें वहाँ डाल सकते हैं। जैसे ये मुस्लिम है तो मैं यहाँ पे मुस्लिम डालूँगा। यहाँ पे कम्युनिटी या कैटेगरी डालना है, चूज़ योर कम्युनिटी कैटेगरी। आप जनरल है, OBC है, SC ST है, जो भी है आप उसको यहाँ पे डालिए। जैसे जनरल है तो यहाँ पे मैं जनरल डालूँगा। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों फादर नेम दिया गया है तो मुझे यहाँ पे फादर नेम डाल देना है। जैसे कि जो भी आपके पिताजी का नाम हो ये मैंने डाल दिया है। मदर नेम जो भी है आपका उसको डाल सकते हैं। वो डाल सकते हैं। अब आपका एनुअल सालाना इनकम फैमिली का क्या है वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 20 डाल देता हूँ। फिर आपका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है जो आपका पहले से डाला हुआ, ईमेल आईडी भी है। आप यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है आपको डे स्कॉलर या हॉस्टलर, या आप कहाँ हैं, आप हॉस्टल में रह के PG में रह के पढ़ाई करते हैं या डे स्कॉलर है। तो यहाँ पे डे स्कॉलर है तो डे में डाल देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे दोस्तों आता है एकेडमिक डिटेल्स, सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, चलिए प्रेजेंट में अभी कहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन है उसको यहाँ पे आप चुन सकते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे आप चुन लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप चुन लीजिएगा, ठीक है, जो भी है। जैसे कि मैं यहाँ पे चुनता हूँ तो बिहार स्टेट चुन लेता हूँ, चुन योर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट मैं आपको यहाँ पे दरभंगा चुन लेता हूँ। उसके बाद गेट लिस्ट, यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो जो भी यहाँ पे लिस्ट है वहाँ पे आपको आ जाता है। तो आप अब जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ जो भी है। जैसे वैसे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, तो जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे मिल्लत कॉलेज, जो भी आपका 2 4 वर्ड डालिएगा आपका कॉलेज खुल के वहाँ पे आ जाएगा। MIAAT मिल्लत कॉलेज मैंने सर्च किया, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, तो यहाँ पे आ गया। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं, तो मिल्लत कॉलेज आ गया। फिर यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स, यानी यहाँ पे आपको प्रेजेंट क्लास कोर्स डालना है जो अभी आप आगे किस चीज़ में एडमिशन कराए, या BA में है आप, या इंजीनियरिंग में है, या मेडिकल, जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ हो वो चूज़ कर लेना है। दोस्तों यही मैं इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ अभी स्टूडेंट का, कि आप लोग घबराएं नहीं। अभी जो इस फॉर्म को आप भरिएगा तो यहाँ पे आपको करंट एकेडमिक डिटेल जो है वो आपका डाला जाएगा। जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे ये डाल देता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, अब रेगुलर है
या कॉरेस्पॉन्डेंस से डालना चाहते हैं या पार्ट टाइम, तो आप रेगुलर है फुल टाइम तो रेगुलर पे हम डाल देते हैं। आप क्लास प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, दोस्तों अभी लॉकडाउन को लेके कोई भी डेट आपका क्लास का नहीं है, क्योंकि अभी आपका ना एडमिशन हुआ होगा ना बिहार में, ना आपका क्लास स्टार्ट होगा, तो जो आप यहाँ पे नहीं भर सकते। अगर आपका स्टार्ट हो गया है तो जो भी आप कॉलेज से अपने पता करके इसको भर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे आपका आता है प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम। तो यही दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो आपसे प्रेजेंट डिटेल मांगा जाएगा वो आपको अभी नहीं भर सकते हैं, इसीलिए आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद जैसे कि आपका तो फॉर्म भरने में आपको दिक्कत होगा, आप भर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि जो भी एक भी डिटेल इसमें से छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपका कहीं एडमिशन नहीं हो जाता है आप रुक जाइए। फॉर्म अभी 2 महीना 3 महीना भराएगा, जो अभी लॉकडाउन है उसको गवर्नमेंट देख के इसके लास्ट डेट में भी एक्सटेंशन कुछ करेगा अभी, ठीक है। तो उसके बाद आगे का हम प्रोसेस देख लेते हैं। प्रीवियस बोर्ड, जो पिछला बोर्ड आपका क्या था, यहाँ से आप चूज़ कीजिए। जैसे कि बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपका जो भी कॉलेज का नाम स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे मैं ये +2 हाई स्कूल ये डाल देता हूँ। फिर आपका कोर्स क्या था, ये आप जो भी है डिग्री 12th ग्रेजुएशन जो भी है आपका वहाँ पर डालिए। ऐसा मैं यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट डाल देता हूँ। प्रीवियस पासिंग ईयर जो भी है आपका, अब मैं 2020 इसको यहाँ डाल देता हूँ। सॉरी 2028 हो गया, 2020 मैं आपको डाल देता हूँ। प्रीवियस क्लास में जो परसेंटेज था आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। 82% था तो यहाँ पे 82% मैं डाल देता हूँ। यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर आप हैं या नहीं है कॉलेज, तो आप उसको डाल सकते हैं यस या नो। आपके 10th क्लास का रोल नंबर जो भी है आप वहाँ पे भर सकते हैं, तो मैं कुछ भी यहाँ पे अभी डाल देता हूँ। अब बोर्ड नेम जो भी है आपका, बिहार बोर्ड अलीगढ़ या कुछ भी है, मैं कुछ भी यहाँ डाल देता हूँ। और ऐसे बिहार बोर्ड है तो आपका बिहार बोर्ड डालिएगा। ईयर ऑफ पासिंग जो भी है आप उसको वहाँ डाल दीजिएगा 10th का। अब यहाँ पे 12th क्लास रोल नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, समझे, तो इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऑप्शनल है उसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बोर्ड क्या क्या नाम है, आप उस बोर्ड के बारे में जो भी है आपका उसको आप डाल सकते हैं। मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपका जो कौन सा कंपटीशन है एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई करके आए हैं वो यहाँ पे दिया जाएगा, उसको यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद जो भी इसका रोल नंबर जो भी आपका कंपटीशन डिटेल वो डाल सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप इट्स ऑर्फन यस या नो, तो आप इसको यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पे इस डिसेबिलिटी आप किसी तरह से कोई विकलांग है, हाँ या नो, है नहीं है तो डाल सकते हैं, नो है तो यहाँ पे नहीं डालेंगे। आपका कितना परसेंटेज है, अगर नहीं है आपको तो नहीं डालना, अगर है तो आपको परसेंटेज आपको उसका बताना पड़ेगा। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, मैरिड अनमैरिड डिवोर्स या विदो जो भी है आपका उसको डालना पड़ेगा। जैसे ये अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल दिया जाता है यहाँ पे। पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है ये आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी है आपका तो उसको हम डाल सकते हैं। जैसे कि एक CRPF है, CRPSF है, आम आदमी बीमा योजना जो भी आपका है, बीडी वर्कर कुछ भी है आपको डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक RPSF डाल देता हूँ जो भी है आपका। आप FC कोड जो आपने पहले डिटेल में भर दिया वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू करके हम सेव कर देते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपका करंट एकेडमिक डिटेल नहीं डाला था, इसलिए ये फॉर्म अभी यहाँ पे एरर हो गया, नहीं भरा पाया। तो ये आपको प्रेजेंट क्लास का ही आपको डालना ही होगा। तो मैं जैसे कि इसमें आगे का प्रोसेस जो भरने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे भर देता हूँ। 1 या 2 फुल टाइम जो भी है आपका डाला हुआ है यहाँ पे दे दिया। डेट के क्लास का क्या है, तो मैं यहाँ पे कोई भी क्लास डेट डाल देता हूँ, जो भी है मैं डाल देता हूँ, समझे, ये कुछ नहीं है। उसके बाद एरो पासिंग जो भी है कुछ भी मैं भर देता हूँ। रोल नंबर जो भी है मैं यहाँ पे कुछ से कुछ यहाँ पे आपको डाल देता हूँ ये फॉर्म दिखाने के लिए। इस तरीके से कुछ आप सबमिट करने के बाद इंटरफेस चुन के आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बिहार डालिए। डिस्ट्रिक्ट जो भी चुनने के लिए कहा जाएगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है तो मैं दरभंगा डाल देता हूँ। ब्लॉक जो भी आपका है, जैसे मेरा बहादुरपुर है तो मैं आपको बहादुरपुर डाल देता हूँ, जो भी आप भरिए। हाउस स्ट्रीट नंबर जो भी है आपका उसको भर दीजिए। पिन कोड जो भी है आपके एरिया का वो आप डाल सकते हैं। सिलेक्ट स्कीम, आपको जो स्कीम सेलेक्ट करना है वो आप डाल सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसके जो है माइनॉरिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम योजना है, जो भी है ये जो है आप डाल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो भी आप भर रहे हो वो आप उसमें वहाँ पे भर सकते हैं। फिर स्कॉलरशिप आप देखिए लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट, स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, सबमिट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो आपका 50,000 से अगर ज़्यादा का स्कॉलरशिप है तो आपको जो भी या नीचे में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स आपको जो दिया गया है वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स में है आपका, मैं अभी बता देता हूँ आपको। आपको पासबुक डालना पड़ेगा, बैंक का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, और जो भी आपका मार्कशीट वगैरह है वो सब डालना पड़ेगा। पूरा डिटेल आपको दिखाना पड़ेगा इनकम वगैरह का। अगर 50,000 से ऊपर का स्कॉलरशिप है तो उससे लेस है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आप जो भी इसका प्रिंट निकलेगा उसके बाद बाकी आपके पासबुक जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ उसको आपको कॉलेज में जाके अपने जमा करना होगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पे एप्लीकेशन पूरा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप फाइनल सबमिट करके यहाँ पे हट सकते हैं। बस फाइनल सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे जो है एप्लीकेशन का प्रिंट यहाँ पे निकाल लीजिए। आपका फॉर्म इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो में कुछ ऐसा रह गया जो आप जानना चाहते हो वो हमसे पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा आने वाला जो भी डिटेल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड जो भी इसे जो मैं सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से सटीक तरीके से पहुंचाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाला भी कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।